Hello students, this is the second video of lesson number 12. The name of lesson is equations in one variable. In the first video, we have practice set number 12.1 is solved. Even we have learned how to solve the equations in one variable. Now in this video, we are going to see how to solve the word problems. Equation in one variable के ही word problems कैसे सॉल्व करने हैं, ओके उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, वो डिफिकल्टीज कैसे ओवरकम करनी है, दैट ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, लेट अस सी नाउ. Let us learn how the information given in the word problem can be converted into an algebraic expression using variable. जब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है तो मैथमेटिक्स में क्या है, हम लोगों को तो कैलकुलेशन करना पड़ता है. ओके, तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है कि तो वो वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ओके, यूजिंग वेरिएबल, ये आना चाहिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस conversion of word problem into algebraic expression with variable. ओके, अगर ये जिसको आ गया उसको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आ गए. ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं. here it is given information given my age is x years. समझो मेरा एज x years है. ओके, कितना है मालूम नहीं, बट इट इज कंसिडर्ड एज x. देन एक एक देखते हैं. माई मदर्स एज इज 3 times माई एज. मेरे मदर का एज कितना है, 3 times माई एज. मेरा एज कितना है, x. अगर मेरी मदर का एज अगर 3 times है तो उसका मतलब क्या है, 3 multiplied by x. 3 multiplied by x, हाउ डू वी राइट, 3x. ओके, समझ में आ गया. ये मैंने क्या किया, ये वर्ड में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया. ये जिसको आ गया समझो सब कुछ आ गया. ओके, और एक एग्जांपल है. माई सिस्टर्स एज इज 4 less than माई एज. मेरी सिस्टर का एज कितना है, जितना मेरी एज है उतना ही है, लेकिन 4 less. 4 less यानी मेरा एज कितना है, x. उसमें से 4 less यानी x minus 4 years. राइट. ओके, देन माई ग्रैंड मदर्स एज इज 10 more than 4 times माई एज. ओके, मेरा जितना एज है उसको 4 times करो और प्लस 10 करो. देखो 4x plus 10 years. So therefore that is my grandmother's age. Okay, coming to this now. My father's age is 32 years more than my age. मेरे फादर का एज कितना है, जितना मेरा एज है x, उससे 32 years more. 32 years more यानी प्लस x plus 32. x plus 32 years. Correct. Then next, my friend's age is 5 more than half of my age. Okay, अब देखो एक सोचना है. My friend's age is 5 more. 5 more यानी प्लस 5. ओके, किससे जाए, किस में प्लस 5, देन हाफ ऑफ माई एज. मेरा जितना एज है उसको अगर हाफ किया x अपॉन 2, उसमें 5 ऐड किया तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर किसका एज है, माई फ्रेंड्स एज. x अपॉन 2 प्लस 5. करेक्ट. ये बातें अगर आ गई तो समझो आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए. बहुत सिंपल है. Okay, on next page what is given, from the above information find my age if my friend's age is 12 years. Okay, अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी है कि my friend's age is 12 years. Okay, जो हमने फाइंड आउट किया था x अपॉन 2 प्लस 5. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन 2 प्लस 5, 12 years. उन्होंने क्या दिया, x अपॉन 2 प्लस 5, जो मेरे फ्रेंड का एज है उसका ओरिजिनली उसका एज कितना है, 12 years. Then that equation is written, x upon 2 plus 5 is equal to 12. अब करो कन्वर्ट. ओके, तो
अब ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है? x को ही डिवाइड कर रहा है, 5 को नहीं कर रहा है, तो दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, देन ओनली दिस 2 विल गेट कैंसिल। तो ये 2 कैंसिल हो गया, उसका बचा ओनली x। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 24। ओके, अब x is equal to 24. This plus 10, if you take to the right side, it becomes minus 10. Okay, and 24 minus 10 means 14. Right? So therefore, my age is 14 years. Okay? Find the ages of other persons from the above information. Okay? अब ये आप लोगों को करना है. Okay? मैं एक सपोज मदर्स एज, व्हाट इज गिवन मदर्स एज? मदर्स एज इज 3 times my age, means 3x is equal to 3 multiplied by what is my age? Now 14 years is equal to mother's age is 42 years. Okay, इतना सिंपल हो गया. In this way, remaining members age you have to find out. Okay, one more activity is given here downside. ओके, ये एक्टिविटी तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं. आफ्टर दैट सॉल्ड एग्जांपल्स आर देयर, दो सॉल्ड एग्जांपल्स यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट. राइट करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस गिवन. लेंथ इज 3 times द ब्रेड्थ. क्या दिया है? लेंथ इज 3 times द ब्रेड्थ एंड द ब्रेड्थ इज x. ओके, ठीक है. So what is the formula of perimeter of rectangle? 2 into length, in bracket में क्या है? Length plus breadth. Okay. What is the breadth given? The formula 2 in bracket length plus breadth is equal to 40. What is this 40? Here it is given perimeter is 40 centimeter. Okay, so here we have to write value of length, here we have to write value of breadth. Breadth is given x. X means how many x? 1x. Okay, length is 3 times. 3 times means 3 गुना. 3 गुना यानी 3 multiplied by x. So therefore 3x. Okay, remove the bracket. 2 3s are 6x. Okay, 2 3s are 6x plus 1x. ओके, नहीं तो ऐसा भी करते हैं 3x plus 1x. दिस ऑल्सो वी कैन राइट एज 4x. ओके, दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट इज इक्वल टू 40. ये 4 कहां से आया? 3 plus 1. ये देखो ऐसा 3 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 4 चॉकलेट्स, ऐसा. ओके, सो 2 4s are 8x. Therefore, x is equal to 40 divided by 8 is equal to 5. Right? So, therefore, breadth of the rectangle x, we got 5 centimeter. Right? Then, what is the length of the rectangle? Length of the rectangle is 3x. यानी 3 times the x is equal to 3 multiplied by 5 means 15 centimeter. अब देखो, अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, दोनों की एडिशन कितनी हो गई? 20. ओके, एंड इन दोनों की एडिशन 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. राइट? आफ्टर दैट सॉर्ड एग्जांपल इज गिवन हियर, हियर 1 is given, here downside 1 is given. Okay, you must be having the textbook. Go through the sort examples. Even on next page also some sort examples are given. Okay, यहाँ पर तीसरा दिया है, Ratna has ₹200 more. Okay, go through all these sort examples. Okay, now directly I will move to practice set number 12.2. Why I am moving? Because in practice set number 12.2 10 examples are there, and these solving 10 examples will take a lot of time. Okay, now up till now almost 10 minutes are over, और वो 10 examples solve करने के लिए near about 30-35 minutes will be required. Okay, so I will directly move to practice set number 12.2. See example number 1. Mother is 25 years older than her son.
फाइंड सन्स एज if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9. Okay, in the example what information is given? Mother is 25 years older than her son. Okay, mother के बारे में कुछ तो भी information दी है, son के age के बारे में कुछ दिए क्या? नहीं दिए. Okay, तो यही पर आप लोगों को ये करना है कि जो जिसके बारे में कुछ information नहीं दी है उसको क्या बोलना है? X. So let the son's present age be X years. X years. Okay. तो मदर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? मदर इज 25 years older than her son. Okay, mother is 25 years older than her son. ये इंफॉर्मेशन दी है. ओके, तो therefore मदर का एज कितना हो गया? मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू और इज x प्लस 25. x प्लस 25 कहां से आया? x क्या है? सन्स एज प्लस 25 यानी मदर इज 25 years older, सो x प्लस 25. ओके, सो देयरफॉर आफ्टर 8 years, क्वेश्चन में दिया है ना, आफ्टर 8 years द रेशियो इज 4/9. सो आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद क्या होगा? 8 साल के बाद son's age will be x plus 8. बराबर ना? आज अगर सन का एज x ईयर्स है तो आफ्टर 8 years he will be of x plus 8 and mother's age will be x plus 25 plus 8, means it will be x plus 33 years. Right? Okay. Now from the given equation, जो इक्वेशन दिया है, सॉरी इक्वेशन हमें बनाना है, जो कंडीशन दी है फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या दी है कि आफ्टर 8 years द रेशियो विल बी 4/9. 8 साल के बाद, यानी 8 साल के बाद उनका जो भी एज रहेगा उसके बाद उनके एज का रेशियो कितना रहेगा? 4:9. ओके, और 4/9. 4 किसका? सन्स एज. 9 किसका? मदर्स एज. करेक्ट. सो देयरफॉर आफ्टर 8 years व्हाट इज द सन्स एज? x plus 8. आफ्टर 8 years व्हाट विल बी द मदर्स एज? x plus 33. और ये रेशियो कितना रहेगा? 4/9. राइट. नाउ our algebraic expression is ready. Let us solve it. So ये 9 अगर इधर लिया तो 9 multiplied by x plus 8, okay, is equal to 4 multiplied by this x plus 33. So therefore 9x plus 72 is equal to 4x plus 132. Okay, अब वेरिएबल एक साइड को करो. 9x, दिस 4x इधर लिया तो माइनस 4x इज इक्वल टू 132. ये प्लस 72 इधर लिया तो माइनस 72. देयरफॉर 5x इज इक्वल टू कितना आएगा? 132 माइनस 72, आंसर मिलता है 60. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12. सो देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? x यानी सन्स प्रेजेंट एज. सो देयरफॉर द सन्स present age is equal to 12 years. 12 years. Let us move to second example. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. एक फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से. कितने नंबर से बड़ा है? 12 से.
ओके, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है नहीं है। ओके, तो न्यूमरेटर क्या लेना है, x, डिनोमिनेटर क्या रहेगा फिर x प्लस 12, करेक्ट। ये आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए किसको x बोलना है और किसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसको बोलना है x, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है वो x यूज करके उसमें वो ऐड करना है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज किया बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। What information is given? The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. Okay, numerator के बारे में कुछ नहीं दिया है, so let the numerator of the fraction be x. हमने उसको क्या कंसिडर किया, x. Therefore denominator, what is the denominator? Denominator is greater by 12. So therefore denominator is equal to x plus 12. अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x plus 12. Therefore the fraction is, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x plus 12 है। ओके, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन तैयार हो गया। लेकिन उसमें और एक कंडीशन दी उन्होंने, क्या कंडीशन दी है, द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय, द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, यानी न्यूमरेटर से 2 माइनस करना है। ओके, एंड डिनोमिनेटर, सो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या होगा, so numerator is equal to x minus 2. Okay, then one more condition is given, the denominator is increased by 7, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज यानी बढ़ाया तो therefore what is the denominator, x plus 12, उसमें और 7 ऐड किया। ओके, तो क्या होगा, x प्लस 19, तो डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 19। सो देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन क्या कंडीशन दी है, ये सब, ये न्यूमरेटर बढ़ाने के बाद, ये डिनोमिनेटर बढ़ाने के बाद क्या होता है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। वो जो नया फ्रैक्शन होता है तैयार होगा वो किसको इक्वलेंट रहेगा, 1/2, यानी इक्वल टू 1/2। क्या है न्यूमरेटर, x माइनस 2, डिनोमिनेटर है x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द कंडीशन गिवन। ओके, अब अगर ये एक्सप्रेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 19। ओके, सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 यानी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 19 मीन्स x प्लस 19, राइट। सो देयरफॉर वेरिएबल ले लो एक साइड में 2x, दिस प्लस x अगर इधर लिया तो माइनस x इज इक्वल टू 19 माइनस 4 इस साइड में लिया तो प्लस 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 प्लस 4 23, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 23। ओके, और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू मिल गई यानी न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई, हमें डिनोमिनेटर भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 12। सो देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 12 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली, 23। सो 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35।
What is the value of denominator? 35. Numerator 23. Okay, so therefore the fraction is, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ना, लास्ट में क्वेश्चन पूछे है ना, फाइंड द फ्रैक्शन. सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 23/35. Okay, this is the final answer. Right? Okay, let us move to example number 3 now. Example number 3. The ratio of weights of copper and zinc in brass. ब्रास जो मेटल है, ओके, किसका बना होता है? कॉपर और जिंक का. ओके, तो उस ब्रास में कॉपर और जिंक का प्रोपोर्शन कितना है, रेशियो कितना है? 13:7. ओके, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द वेट ऑफ जिंक. जिंक का वेट फाइंड आउट करना इन द ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम. ओके, अगर वो ब्रास का यूटेंसिल अगर 700 ग्राम का है तो उसमें से जिंक कितना है? ओके, दिस इज द क्वेश्चन. What information is given? The ratio of the weights. Of copper and zinc. कितना है? Is 13:7. ओके, नाउ हमें क्या कंसिडर करना है? वेट. लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x. ये 13 है ना, तो हम उसको 13x कंसिडर करते हैं. देन लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7x. उसको 7x कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है? कंडीशन ऐसी दी है कि अगर दोनों 13x प्लस 7x अगर ऐसा है तो उसका टोटल वजन कितना है? 700. ओके, सो देयरफॉर करो सॉल्व करो. ये 20x इज इक्वल टू 700. देयरफॉर x इज इक्वल टू 700/20 इज इक्वल टू क्या बचा है? 70/2 इज इक्वल टू 35. क्या आएगा? ग्राम्स. ओके, 35. So therefore weight of zinc is 7x grams. Okay, is equal to 7 multiplied by 35 is equal to 245 grams. कितना आता है? 245 grams. So what is the final answer? The weight of zinc in a brass utensil is 245 grams. Now fourth example, find 3 consecutive whole numbers. consecutive है नहीं, जो एक दूसरे के बाद आते हैं कंटिन्यूसली. ओके, consecutive whole numbers whose sum is more than 45, जिनकी सम यानी एडिशन इज मोर देन 45 बट लेस देन 54. लेकिन उनका
जो सम है वो 45 से ज्यादा होनी चाहिए और 54 से कम होनी चाहिए. व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? कॉन्सिक्यूटिव नंबर. कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन the consecutive whole numbers. Is 1. The difference is 1, right? So therefore, let the consecutive whole numbers कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स बी. पहले को हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद जो आएगा वो क्या रहेगा? एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 2. दीज आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. ओके. देयरफॉर अब कंडीशन क्या दी है? अगर ये तीनों का अगर एडिशन लेते हैं हम लोग, ओके, तो ये क्या चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 45. 45 से ज्यादा चाहिए ना. ओके. सो देयरफॉर इनका एडिशन करो. 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 45. बराबर. दीज आर द कंडीशंस गिवन. ओके. सो देयरफॉर 3x इज ग्रेटर देन 45. ये प्लस 3 अगर इस साइड को लिया तो इट बिकम्स -3. ओके. ऐसा नहीं कि इक्वल टू साइन चाहिए, ये साइन भी चलता है. ग्रेटर देन. देयरफॉर 3x इज ग्रेटर देन 42. राइट. देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 42. ये अगर दूसरे साइड को लिया तो डिवाइडेड बाय 3. देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 14. x किससे बड़ा है? 14 से बड़ा है. x 14 से बड़ा है. तो x कितना होगा? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15. अगर ऐसा कंसिडर किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 7. सॉरी, x प्लस 1 इज इक्वल 15, 16 एंड 17. ओके. 14 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 15. ओके. तो 16 एंड 17. दीज आर द 3 consecutive numbers. ओके. Example number 5. In a 2-digit number, digit at the tens place is twice the digit at units place. एक 2 डिजिट का नंबर है, उसमें जो टेंस की प्लेस पर डिजिट है वो कितना है? डबल है. किसके? डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस. ओके. एंड इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर वो डिजिट्स अगर इंटरचेंज कर दिए, ओके, एंड द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, देन द सम इज 66. इंटरचेंज करके ओरिजिनल में अगर ऐड किया तो उसकी सम मिलती है 66. द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर. So what will have to consider? Let the digit at the units place. Okay, unit place के बारे में कुछ नहीं पता है ना. Let the digit at units place be x. उसको हम लोग x कंसिडर करते हैं. So therefore, now what is given? The digit at the tens place is twice the digit at units place. So therefore, the digit at tens place is equal to वो twice का मतलब क्या है? 2x. Okay. So therefore the number क्या होगा? The number is equal to 10 multiplied by 2x plus x. Why 10? Because this number is at tens place. Tens place यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay, so 10. So therefore is equal to
20x प्लस x इज इक्वल टू 21x, ये नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन, यानी फ्रॉम द गिवन कंडीशन द नंबर ऑब्टेन by interchanging the digits so therefore x at tens place, okay, and 2x at units place, okay, so therefore the number is or equal to, we can say 10x plus 2x is equal to 12x, बराबर. सो देयरफॉर अब क्या कंडीशन दी है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन व्हाट कंडीशन इज गिवन? 21x, यानी पहला 21x प्लस 12x, यानी जो पहला नंबर है वो और जो दूसरा नंबर है वो, ओके, दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो वो नंबर क्या मिलता है? 66, करेक्ट. सो देयरफॉर 21x प्लस 12x 33x इज इक्वल टू 66, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू मिल गई 2. सो देयरफॉर अब नाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर. The number is 21x. 21x is equal to 21 multiplied by 2 is equal to 42. Okay? So final answer. The original number is 42. Okay? Now let us move to example number. Example number 6. Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theatre were sold. कुछ 200 रुपीज के टिकट्स और कुछ 100 रुपीज के टिकट बेच दिए. The number of tickets of rupees 200 sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was rupees 37,000. Find the number of rupees 100 tickets sold. The question is asked, find the number of rupees 100 tickets sold. तो उसको ही हमने कंसिडर करना है x. Let the number of rupees 100 tickets be x. उसको ही हमने x कंसिडर करना है. सो देयरफॉर इंफॉर्मेशन क्या दी है? द नंबर ऑफ tickets of rupees 200 sold was 20 more than the tickets of 100. So therefore the number of rupees 200 tickets sold is, इससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो x plus 20, राइट, x plus 20. अमाउंट कितनी मिली? द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू कितनी मिली? 100x प्लस 200 के कितने हैं? 200 के x प्लस 20. 100x मीन्स व्हाट? 100 रुपीज के x टिकट, 200 रुपीज के x प्लस 20 टिकट्स. ओके,
is equal to the amount is 37,000. Correct? So therefore is equal to, what can be done? So divide both all these three by 100. Okay, सबको 100 से डिवाइड करना है, सबको 100 से डिवाइड करना है. मीन्स हाउ 100x upon 100 plus 200x plus 220 upon 100 is equal to 37,000 upon 100. सबको 100 से डिवाइड, ये 100 कैंसिल, 20 20 20 20. What is remaining? X plus 2 in bracket x plus 20. Okay, is equal to what is remaining here? Only 370. Right? सबको 100 से डिवाइड किया. So therefore remove the bracket. X plus 2x plus 40 is equal to 370. Okay, therefore 3x is equal to 370 minus 40. Therefore 3x is equal to 330. Therefore x is equal to 330 divided by 3 means 110. 110. ये x यानी क्या means what is it? The number of 100 rupees tickets. So final answer, the number of rupees 100 tickets sold were 110. Right? Example number 7. Of the 3 consecutive natural numbers, consecutive है ना, एक दूसरे के बाद आने वाले नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर ये ना जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर. 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Okay, 5 times the smallest number is 9 more than the 4 times the greatest number. वो नंबर क्या है? 4 times and plus 9 more and plus 9. Find the number. So what we have to consider now? Consecutive numbers. कौन से? Let the consecutive numbers कौन से? नेचुरल नंबर्स. consecutive numbers be x plus 1, x plus 2. Okay, now in this x is smallest. Okay, and x plus 2 is greatest. X plus 2 is greatest. Okay, now from the क्या कंडीशन दी है? From the given condition. From the given condition, क्या कंडीशन दी है? 5 times the smallest. 5 times the smallest is equal to, ये क्या मिलेगा? 5x. Okay, and then 4 times greatest. 4 times ग्रेटेस्ट यानी 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? x plus 2. वो 4 टाइम्स यानी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो देयरफॉर 5x इज ग्रेटर देन which number? 4x plus 2. Okay, by 9. Therefore 5x is equal to 4x plus 2. ये नंबर कितने नंबर से बड़ा है? प्लस 9 से बड़ा है. ओके, दिस कंडीशन इज गिवन. क्या? प्लस 9 से बड़ा है. ये 4 टाइम्स. ओके, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स
एंड इसमें +9 किया तो इक्वल होता है फिर. Therefore 5x is equal to, remove the bracket, 4x plus 8 plus 9. So therefore 5x is equal to 4x plus 9 plus 8, 17. Alright? Okay. So therefore 5x minus 4x is equal to 17. Therefore x is equal to 17. X is equal to 17 means we got the first number. Okay. पहला नेचुरल नंबर मिल गया. सो देयरफॉर x plus 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 18. देन x plus 2 का तीसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर 19. ओके, 17, 18, 19. ओके, सो फाइनल आंसर, द 3 consecutive natural numbers are 17, 18 and 19. 17, 18 and 19. That's all. This is the final answer. Okay. Now see students, by seeing the length of the video बहुत बड़ा हो रहा है. Okay. Up till now 7 examples are solved. Okay. Total 10 examples are there. Remaining 3 examples I give you for your self study. Okay. I hope you can understand it. Thank you.